नमस्कार। विभा गुप्ता, आचार्य हिंदी विषय, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने छंद के लिए आवश्यक नियमों को जाना और चौपाई छंद पढ़ा, और अब हम आज कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित शेष मात्रिक छंद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं दोहा। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, यानी कि आधे चरण एक जैसे हैं मात्राओं में और आधे चरण एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। दो बातें हो गई अभी तक। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। तथा दूसरे और चौथे चरण में ग्यारह मात्राएं। होती हैं। एक बात और होती है इसमें कि इसके जो विषम चरण हैं उनके आदि मतलब प्रारंभ, जगण नहीं होना चाहिए।
एक तो बात ये हो गई कि विषम चरणों के आदि में, विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे चरण में, आदि मतलब प्रारंभ, जगण यानी जभान, हमने गण शीर्षक के अंतर्गत पढ़ा है इसको, जभान, जभान यानी कि ज भा न, 1 2 1 मात्रा, ये क्रम नहीं होना चाहिए। और जो इसके समचरण होते हैं, समचरणों के अंत में गुरु लघु यानी 2 मात्रा और 1 मात्रा, ये वाला क्रम। आते हैं। देखिए दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, एक बात हो गई। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब एक विशेष बात है इसकी कि इसके जो विषम चरण हैं उनके आदि में यानी पहले और तीसरे चरण के आदि में, आदि मतलब प्रारंभ में जगण यानी जभान यानी कि 1 2 1 मात्रा का क्रम नहीं होना चाहिए और सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है बतरस लालच लाल की। देखिए मात्राओं की गणना करते हैं हम। तो पहला चरण है 1-1 मात्रा आ गई, ला 2 मात्रा, ये ह्रस्व वर्ण है 1 मात्रा, च भी ह्रस्व है 1 मात्रा, 2 और यहाँ 1, यहाँ पर 2 मात्रा, तो हो गया 4 6 7 8 और 3 11 2 13। पहले चरण में हमारी 13 मात्राएं हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 13 मात्राएं। मुरली धरी लुकाय, हाँ हमने पढ़ा बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, साह करें भौहन हंसें दीन कहें नटी जाए। मुरली, अब हम मात्राओं का एक बार फिर से जान लेते हैं क्रम कैसे रहता है। जो ह्रस्व मात्रा वाले वर्ण होते हैं उन पर हम ये खड़ी पाई 1 लगाते हैं और उसको हम 1 मात्रा गिनते हैं, और जो दीर्घ मात्रा वाले वर्ण होते हैं उन पर हम ये जो अवग्रह जैसा में एस जैसा दिख रहा है ये लगाते हैं और इसे हम 2 मात्रा गिनते हैं।
आधे अक्षर गिने नहीं जाते, और हलंत वर्ण और आधे अक्षर गिने नहीं जाते, और जिस वर्ण पर उस आधे अक्षर का प्रभाव पड़ता है उस पे उसको हम दो मात्रा लगाते हैं, उस पे उसे दो गिनते हैं, ठीक है। और संयुक्त वर्ण में भी यही बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि नियमानुसार वहाँ पर एक मात्रा आनी चाहिए, यानी ये, ठीक है, और उसके उच्चारण में समय बहुत अधिक लग रहा होता है, तो वहाँ पर हमें दो मात्रा लगानी होती है। चरण की पूर्ति के लिए हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नियमानुसार दो मात्रा आनी चाहिए और उसके उच्चारण में, उस वर्ण के उच्चारण में समय बहुत कम लग रहा है, तो वहाँ पर हम एक मात्रा लगाते हैं। ये जो खड़ी पाई हमें दिखाई दे रही ना, वहाँ पर हम ये लगाते हैं। तो इसी के अनुसार हमने यहाँ पर एक चरण को पूर्ति कर ली है। अब हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। मुरली, यानी एक एक और ली दीर्घ है दो, ठीक है। धरी एक दो, लुकाई एक दो एक। अब हम गणना कर लेते हैं इनकी। 1 2 4 5 और 2 7 8 2 10 और 1 11, तो बराबर हो गया 11 मात्राएं। अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। सौह करें भौ हनु हंसे। सौह दीर्घ उच्चारण है, दो मात्रा आ गई, एक एक और यहाँ पर आई है तो दो मात्रा। भौ हनु औ पे दो मात्रा आ गई, एक एक। चंद्र बिंदु है, अंकी बिंदी अनुस्वार जहाँ होता है उसके उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगता है, तो वहाँ पर हम दो मात्रा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्र बिंदु है, हंस है, देखिए उच्चारण में समय भी नहीं लग रहा है, तो हमने एक मात्रा लगाई है और इस पर दो मात्रा, आई की मात्रा, ठीक है। अब गणना कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हो गई 13 मात्राएं। अब चौथे चरण की तरफ बढ़ते हैं। देन कहें नट जाय। दे, ए की मात्रा पे हम दो मात्राएं लगा रहे हैं। 2 1 1 2 1 1 2 1। अब गणना कर लेते हैं इनकी। 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। हम देख सकते हैं कि जहाँ पर भी ह्रस्व वर्ण है, यानी अ, इ, उ और चंद्र बिंदु, वहाँ पर एक मात्रा लगी है, और जहाँ पर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और अंक की बिंदी अगर आई है तो, और यहाँ पर अंक की बिंदी आई है लेकिन यहाँ पर तो अपने आप ही दो मात्रा लग रही हैं, तो वहाँ पर दो मात्राएं आती हैं। इसी हमारी परिभाषा की बातें हम जान लेते हैं। परिभाषा में हमने सीखा अभी कि इसमें 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद है, तो देखिए अर्ध सममात्रिक छंद है, 2 चरण एक जैसे हैं और 2 चरण एक जैसे हैं, तो आधा समान हो गया, अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरी बात हमने कही है, इसमें 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण हमारे सामने हैं, ठीक है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, वो बात भी हमारी पूरी होती है, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ये बात भी हमारी पूरी होती है। इसके अलावा
हमने एक बात और विशेषता है इसमें जो बताई थी अभी, कि इसके जो विषम चरण हैं पहला और तीसरा, इनके आदि में, आदि तो मतलब प्रारंभिक शब्द यहाँ का ये हो गया पहले चरण का, और दूसरे का ये हो गया, वहाँ पर जगण नहीं होना चाहिए था। जगण यानी जबान, हमने गण शीर्षक के अंतर्गत पढ़ा था इनको, जगण यानी जबान। फिर से बता देती हूँ, बराबर 1 2 1 मात्रा का क्रम, ये वाला क्रम नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि विषम चरणों के आदि में, प्रारंभ में यहाँ पर जबान नहीं आया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये बात भी हमारी पूरी होती है। उसके बाद एक बात और है कि जो इसके समचरण है यानी दूसरा और चौथा, इसमें अंत में गुरु लघु आते हैं, तो ये बात भी हमारी पूरी हो गई है, गुरु लघु, और चौथे में भी गुरु लघु, ठीक है। तो इन सभी बातों के आधार पर अब हम कह सकते हैं कि यह दोहा छंद है। अंत में हम लिखेंगे अतः यह दोहा छंद है। ठीक है। अब इसके बाद हम अगले दो छंद की तरफ बढ़ते हैं, सोरठा छंद। सोरठा छंद। अभी हमने दोहा अर्धसम बताया है, तो सोरठा भी अर्धसम मात्रिक छंद है। तो सबसे पहले यही बात बताते हैं, यह है अर्धसम मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद इसलिए क्योंकि यहाँ गणना मात्राओं के आधार पर होती है। हमने पढ़ा था इसके प्रारंभ में वर्णों के आधार पर गणना करते हैं, वो वर्णिक छंद होते हैं, और हम ये जो दोहा, सोरठा, चौपाई ये सब पढ़ रहे हैं, ये है मात्रिक छंद। तो ये आधा समान है, ये भी दोहे की तरह ही, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में, पहले और तीसरे, ग्यारह 11 मात्राएं, तथा
दूसरे और चौथे चरण, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। एक बात और है कि पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। ये भी इसकी पहचान है। पहले और पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। तथा कहीं कहीं तुक भी मिलती है। सभी बातों को एक बार फिर से हम जान लेते हैं। सोरठा अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में, पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं तथा कहीं कहीं तुक भी मिलती है। अब इसका हम उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण जानने से परिभाषा वाली हमारी ये बातें हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कि जो हमने परिभाषा में कहा है वो सब बातें हमारी कहाँ तक पूरी हो रही हैं। सुनत सुमंगल बैन,
मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नैन। तुलसी भरे स्नेह जल। देखिए, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। अब हम इन पर मात्रा लगा के जान लेते हैं कि हमारी परिभाषा वाली बातें पूरी हो रही हैं। सुनत रस उच्चारण है, एक एक एक, तीनों पर एक एक मात्रा ही है। यहाँ पर भी रस है, एक मात्रा। अब ये अनुस्वार आया, अंकी बिंदी, अंकी मात्रा जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि उच्चारण में समय ज़्यादा लग रहा है तो हम दो मात्रा लगाएंगे, ग ल, दोनों पर एक एक आ गई है। ब, ये ऐ की मात्रा है, इस पर दो मात्राएं आएंगी, एक। अब गणना कर लेते हैं इनके हम पहले चरण की। 1 2 3 4 2 6 7 8 10 और 1 11, तो 11 मात्राएं हो गई हैं। अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। 1 1, अब ये देखिए संयुक्त अक्षर दिख रहा है, में संयुक्त वर्ण है, लेकिन उच्चारण में समय कम ही लग रहा है। हमने सीधे से कह दिया मन प्रमोद, है, तो प्र में हमें अधिक समय नहीं देना पड़ा, इसलिए हमने यहाँ पर एक मात्रा लगाई है। मो, ओ की मात्रा 2 लगेंगी, 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पर भी 1 1, ठीक है। तो 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हो गई 13 मात्राएं। यही बात हमने परिभाषा में कही भी है। अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। शरद सरोरुह नैन, शरद नया समझेगा, 1 1 1, तीनों में रस वर्ण है। 1, यहाँ पर ओ की मात्रा 2 मात्राएं आ गई, और ये रूह, सरोरुह बोल रहे हैं हम, तो 1 मात्रा, नैन 2 मात्रा, ऐ पे और 1 मात्रा। अब गणना कर लेते हैं इनकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बराबर 11 मात्राएं। अब चौथे चरण की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी भरे स्नेह जल, 1 1 2 1 2 1 2 1 1 और 1। यहाँ भी हम गणना कर लेते हैं इनकी। 1 2
4, 5, 2, 7, 8, 2, 10, 11, 13 बराबर हो गई 13 मात्राएं। ठीक है, तो अब हम इस आधार पर कह सकते हैं, हमने परिभाषा में बताया है कि ये अर्ध सममात्रिक छंद है। हम देख सकते हैं कि 2 चरण पहला और तीसरा समान मात्रा वाले हैं, यानी कि 11-11 मात्राएं हैं दोनों में, और दूसरा और चौथा चरण वो दोनों 13-13 मात्राओं के हैं। तो अर्ध सममात्रिक छंद है, हमारी बात पूरी हो गई। दूसरा है, इसमें 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण हम देख रहे हैं हमारे सामने हैं। उसके अलावा हमने कहा है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वो भी बात हमारी पूरी हो रही है, और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ये बात भी पूरी हो गई। अब एक बात और है कि पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। तो पहले चरण के अंत में ये हो गए गुरु लघु, और तीसरे चरण के अंत में भी गुरु लघु, ये बात भी पूरी हुई। और कहीं कहीं तुक भी मिलती है, तो तुक मिली रही है बैन, नैन, पुलक भर, स्नेह जल, वही उच्चारण आ रहा है ना। तो ये सारी बातों के आधार पर अब हम कह सकते हैं कि अतः यह सोठा छंद है। अगली वीडियो में कुंडलिया छंद लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।